अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल इखलास वेलफेयर की पूरी टीम की जानिब से मैं आप तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क को ता क़यामत शाद व आबाद रखे। दोस्तों, आज के दिन ठीक एक साल पहले यानी 14 अगस्त 2020 को अल इखलास वेलफेयर की बुनियाद रखी गई। जी हाँ, और हमारी जो वेलफेयर है उसका जो स्लोगन है वो है खिदमत इंसानियत इखलास के साथ। और हमने ये स्लोगन इसी वजह से रखा है कि ये हमारी वेलफेयर किसी ख़ास कम्युनिटी, ख़ास बरादरी, किसी ख़ास ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि हम अपनी वेलफेयर की जो बुनियाद का एक मकसद है वो आपके सामने रखें, और इस एक साल की हमारी क्या कारकर्दगी रही है उसको आपके सामने रखें, और मज़ीद फ्यूचर प्लान्स हमारे क्या हैं उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो वेलफेयर की बुनियाद है वो क्यों रखी गई। उसके बहुत से मकासद थे। एक जो बुनियादी मकसद है मैं आपके सामने वो अगर डिस्कस करूं तो वो ये था कि हमें मुस्तहक और अहल अफराद को मुनासिब रोज़गार फराहम करना था। जी हाँ, ये वो टॉपिक है कि जिस पे सबसे पहली जो हमारी मीटिंग थी जो पोलो ग्राउंड में थी इसी दिन 14 अगस्त को 2020 में, उस दिन भी हमने इस इशू पर बहुत ही डिस्कशन की थी कि हम किस तरह मुस्तहक अफराद को और जो अहल भी हो उसे हम जो है मुनासिब रोज़गार फराहम करके उसे पैरों पर खड़ा करें। हमारा यही मकसद था। इस पे हमने बहुत बात की। अब चूंकि आप सब समझते हैं ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, हमें इस पे लॉन्ग टर्म काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही मरतबा किसी को हमने कोई रिक्शा दिला दिया या किसी को हमने कोई ठिया लगा दिया, हमें एक टाइम वाला काम नहीं करना। ये चूंकि लॉन्ग टर्म प्लान है तो इसलिए अब तक हमारी इस पे मीटिंग्स में काफ़ी गुफ्तगू भी चल रही है, बहुत सारी हमने इस पे वर्किंग भी कर ली है, पेपर वर्किंग, और अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें कि 80 to 85% इस पर हमारा जो वर्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी 10 to 15% थोड़ी इस पर वर्किंग बाकी है, लेकिन जब इंशाल्लाह ये शोबा शुरू होगा ना तो आप अल्लाह ने चाहा तो इसको अपने उरूज पर देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो एक साल की हमारी कारकर्दगी है उसको हम आपके सामने रखेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहले जो हमने एक्टिविटी जो स्टार्ट की, एक उसमें हमारा समझ लें कि ये भी एक मकसद था कि उस पहली एक्टिविटी से हम ये खुशगुनी ले रहे हैं कि हमारी पूरी जो वेलफेयर है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी एक्टिविटी बहुत ही उरूज पर जाएंगी। पहली एक्टिविटी वो थी यतीम बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर का विज़िट किया, वहाँ पे यतीम बच्चों के साथ हमने काफ़ी वक्त गुजारा, तहाइफ वगैरह तकसीम किए। और इसी तरह फिर एक दूसरी एक्टिविटी हमारी जो थी वो स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके स्कूल में हम लोगों ने विज़िट किया था, वहाँ पे तहाइफ वगैरह तकसीम किए थे। तो मुख्तलिफ इदारों पे हम लोगों ने विज़िट किए थे। तो ये इस तरह के माजूर बच्चे, यतीम बच्चे, तो इससे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया, और इससे हम यही खुशगुनी लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेलफेयर अल्लाह ने चाहा अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी तेज़ी से तरक्की करेगी। आइए दीगर जो शोबाजात हैं जिन पे अल इखलास वेलफेयर ने काम किया है उनके हम तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ बैठे हैं अल इखलास वेलफेयर की मैनेजमेंट के एक बहुत ही सीनियर और अहम रुकन है जनाब शहजाद डेडिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा जो पानी का एक बहुत बड़ा शोबा है उसके समझ ले हेड है, इंचार्ज हैं। पानी के शोबे को पूरा ये देखते हैं, तो हम इनसे सबसे पहले ये तफसीलात हासिल करते हैं कि पानी के शोबे में अल इखलास वेलफेयर अब तक क्या काम कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अदा भाई, जैसे आपको नॉलेज में है कि वेलफेयर के हवाले से अल इखलास के वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से हमने जो पानी का शोबा स्टार्ट किया था, तो उसमें अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 21 हैंड पम्प्स और तकरीबन टोटल 21 प्लांट्स हमारे जो प्रोजेक्ट थे उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें तकरीबन 16 हमारे नॉर्मल हैंड पम्प्स हैं, 6 डीप हैंड पम्प्स हैं और एक वेल लगाया हमने, और एक हमारा मुल्तान के अंदर नॉर्मल एक हैंड पम्प हमने लगवाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। और स्टिल पाइपलाइन से हमारे पास 3 से 4 रिक्वेस्ट हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि हैंड पंप्स हम लगा रहे हैं इतने सारे 20-21 जैसे आपने भी क्वांटिटी बताई, तो इसके में मतलब क्या लगा के छोड़ देते हैं, वहीं के लोग खुद टेक केयर करते हैं, या क्या इसका कोई खास तरीका रखा हुआ है? तो इस पर ज़रा रोशनी आप डालें, क्योंकि ये सवाल जो ना बहुत सारे जो डोनर्स हैं, बहुत सारे पब्लिक पूछती है कि फिर उसकी टेक केयर कैसे होती है। ज़रा इस बारे में भी आप कुछ बताएं। एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, स्पेशली डोनर्स के हवाले से, क्योंकि डोनर्स की यही है कि एक बार वो देने के बाद उसकी टेक केयरिंग होती है नहीं हो, तो इसमें हमारे बहुत सारी क्यूरीज भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लगा के उसको हमने छोड़ चुके हैं या उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। वहाँ पे बेसिकली जब हमने ये लगा रहे थे तो वहाँ पे जो सराउंडिंग्स में लोग होते हैं या जो टेक केयरिंग करने वाले लोग होते हैं उनको हमने एक जिम्मेदारी दे दी थी कि भाई आप उसकी टेक केयरिंग करेंगे, अगर खुदा ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपके हैंड पंप्स के अंदर, कोई इशूज़ आते हैं उसके मेंटेनेंस है, तो आप उसको मैनेज करेंगे
और हम उसको रेगुलर बेसिस मॉनिटरिंग भी करते हैं। सही है। एवरी 3 मंथ्स के अंदर हम कोशिश करते हैं हमारी टीम वहाँ विजिट करे, पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोकेशन पे जाके टीम खुद जाती है विजिट, टीम वहाँ पे विजिट करती है, और हमारे कुछ वहाँ पे जो हमारे इस प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं हमारे साथ मेंबर्स हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे हम रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेते हैं कि भाई वहाँ पे हमें सराउंडिंग से बता दें हैंडपम्प का क्या हाल है, कि कंटिन्यूटी है नहीं है वहाँ पे, टेक केयर इनको बंद तो नहीं है कोई, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो नहीं है उनको। तो वहाँ से हमें फीडबैक से थ्रू पिक्चर्स की सूरत में या फिर हमें वीडियोस बना के देते हैं, भाई देखें इस वक्त ये कंडीशन है और हम यहाँ पे इस तरह चीज़ें चल रही, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो टेक केयर करने वाले वहाँ बता दें कि हमने ये इस पर एक्सपेंस करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने हैंडपम्प्स वगैरह लगा के छोड़ दिए, बल्कि वहां पर ही मुकर्रर बंदे हैं जो उसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह की जिम्मेदारी लेते हैं, फिर हम उनसे अपडेट भी लेते रहते हैं और हमारी टीम बाकायदा विजिट भी करती है, जैसे कि शहजाद भाई ने बताया। दूसरा एक बहुत ही अहम शोबा हमारा वो है तकसीम राशन। इस शोबे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ राशन ड्राइव्स हमने की हैं, तो इस शोबे की भी तफसीलात हम शहजाद भाई से जानते हैं। शहजाद भाई, राशन के हवाले से अल इखलास ने अब तक क्या काम किया, इस पे भी मैं चाहूँगा आप ज़रा रोशनी डालें। अच्छा, राशन की ड्राइव तो आपको पता है कि ये तो मतलब बहुत सारे वेलफेयर बहुत फ्रीक्वेंट ये करते रहते हैं। हमने थोड़ा स्पेशली फोकस किया था कोविड के बाद, एक मेजर चैलेंजेस लोगों को पेश आना शुरू हो गए थे। सही। कि भाई राशन की वजह से लोग एक तो जॉबलेस हुए थे, फिर लोगों के पास खाने के नहीं था और दूसरे इश्यूज थे, तो हमने फोकस किया भाई इस पे भी हमें काम करना चाहिए। तो इनिशियली फेज जो फर्स्ट फेज था हमारा, जो हमने वो इंटीरियर सेंस से स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट एक्टिविटी थी हमारी अराउंड तकरीबन 200 घरों को हमने तकरीबन 2 हफ्ते का राशन ईच घर को हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ पे। उसके बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी हमने की थी वो हमने विद इन अ सिटी की थी। वहाँ पे हमने उन लोगों का फोकस किया था जो तलबा हैं, मदरसे के तलबा और जो तालीमी इदारे हैं उनके जो तलबा जो मुस्तहिक तलबा हैं उनके घरों को, क्योंकि उनके पास ना बेचारों के पास फीस के पैसे होते हैं तो वो अपने अखराजात वगैरह मैनेज नहीं कर सकते। हमने उन घरों को फोकस किया, वहाँ पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते का राशन हर घर को मुहैया किया। इसमें कितने तादाद क्या थी घरों की? अराउंड कोई 100 घर थे जिसमें हमने इनको ये मुहैया किया था। उसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी हमने इसी साल हमने जो ड्यूरेशन में हमने की थी वो सादात के लिए हमने की थी। अराउंड उसमें हमारे शायद 25 घराने थे जिसमें हमने उन सादात को भी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का राशन हमने फराहम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर में ये हमको स्टॉप नहीं करेंगे एक्टिविटीज़ को, और फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि हम कोई राशन कार्ड या इस तरह कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे उन घरों को या उन बेवा ख़वातीन जिनके मतलब कोई रवायकीन नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर ऐसे घर आने जहाँ जो माशी हालात से बहुत ही इस वक्त प्रॉब्लम्स के हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे वो राशन प्रोवाइड करें। उसके लिए हम एक पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऑनलाइन सेटअप इसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, और राशन कार्ड टाइप की कोई चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके हमने वर्किंग कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग कंप्लीट है, बस वेरी सून हम इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है शहजाद भाई, यहाँ पे एक क्वेरी लोगों की तरफ से, राशन कार्ड जैसे आपने कहा कि अभी अनकरीब और इस पे वर्किंग तकरीबन हो भी गई, अल्लाह ने चाहा कुछ दिनों में राशन कार्ड मंजर आम पर आएगा। यहाँ पे एक जो सवाल जहनों में आता है वो ये आता है कि भाई आप राशन कार्ड निकालेंगे, इस तरह लोगों के घरों में माहाना राशन जाएगा, तो फिर इससे क्या होगा कि जो एक मुस्तहक गरीब लोग हैं वो आदी बन जाएंगे, फिर वो मतलब वो फिर कहेंगे कि यार हमें तो हर महीने राशन मिल रहा है, तो वो काम चोरी उनके अंदर पैदा होगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम उनको कोई रोजगार वगैरह लगा के दे दें, और इसमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो गैर मुस्तहक हैं, और जैसे मैंने बताया जो मुस्तहक हैं वो फिर जो है ना वो मतलब आदी मुजरिम हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं अपनी मतलब पेशावर बन जाएंगे, वो मेहनत करने से चुराएंगे कि बैठे बैठे राशन मिल रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस पे जब हमने ये प्रोडक्ट जब लॉन्च कर रहे थे हम अपने पास, जब ये कैंपेन चला रहे थे, उसको हमने काफ़ी अपनी टीम के साथ मुशावरत की और उसमें हमने वर्किंग की कि भाई ऐसा नहीं है कि जो भी आया हमने उठा के उसको दे दिया। ठीक है, इस पे हमने एक टीम तश्कील दी है, उसके बाकायदा हमारे पास कुछ एक फार्मूला डिज़ाइन किया इसके ऊपर, जो उस फार्मूले पे जो मुस्तहिकीन में से उस पर उतरेगा हम उसको ये मतलब राशन की फराहम करेंगे। ऐसा नहीं कि जो आया और इसको हमने हैंड ओवर कर दिया। इसके ऊपर पूरी एक स्क्रूटनी होगी, टीम में वो टीम तश्कील दी गई, वो पूरी स्क्रूटनी करके उस फैमिलीज़ के बारे में उनका बैकग्राउंड देखेगी, कितने मेंबर्स हैं और इसके कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद जाके हम उन मुस्तहिकीन को उनको फराहम करेंगे। ठीक है शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक हमारी जो बहुत बड़ी एक्टिविटी मैं कहूँगा वो है इज्तिमाई कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले महीने ही इज्तिमाई कुर्बानी बराए वक्फ हमारी एक्टिविटी हुई है, और इस एक्टिविटी में आप समझ लें कि हमने मुख्तलिफ लोगों ने हमें इसमें फ़ंड्स दिए, मुख्तलिफ जानवर वगैरह फिर हमने खुद परचेज़ किए,
और ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने ज़िबा करके इसकी गोश्त की तकसीम कारी की। तो थोड़ा बहुत मुख्तसर सा शदात में मैं चाहूँगा इज्तिमाई कुर्बानी को भी, चूँकि आप मैनेज कर रहे थे, तो इस हवाले से भी कुछ एक दो बातें ज़रा बता दें कि किस तरह हुआ, क्या हुआ। अच्छा, इज्तिमाई कुर्बानी में ऐसा था कि हमने जब ये लॉन्च की तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि इज्तिमाई कुर्बानी में लोग अपने कुर्बानी के जो फंड्स देते हैं हिस्से देते हैं, उसके फिर वो गोश्त भी खुद लेके चले जाते हैं। ठीक है। हमने इस बार थोड़ा मॉडल डिफरेंट किया था कि भाई हम सिर्फ वही कुर्बानी के हिस्से लेंगे जो अल्लाह के नाम पे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें देगा। ठीक है। ताकि हम प्रॉपर तरीके से मुस्तहिकीन की तरफ, उनके तरफ ये गोश्त पहुंचा सकें। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसके अंदर हमें बहुत सारी अच्छी सपोर्ट मिली मुस्तहिकीन लोग, मतलब उसमें डोनर्स की तरफ से। किसी ने पूरे जानवर हमें डोन कर दिए, किसी ने जो हमने एक पैकेज रखा था 13,000 के हिसाब से जो भी पैकेज बनता था उन्होंने उसके साथ पूरी गाय के जानवर की उन्होंने कॉस्ट हमें दे दी। और कुछ हज़रात ऐसे भी जिन्होंने हिस्सों में हमें डोनर्स की तौर पे उसमें हमें हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कैंपेन में हमने तकरीबन 7 जानवर ज़िबा किए, जिसमें तकरीबन अराउंड 1100 kg समथिंग का जो गोश्त था हमने गरीबों में तकसीम किया। ये हमारा फर्स्ट ईयर था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको लिमिटेड किया था। इंशाल्लाह अगले साल इसको कॉम्प्रिहेंसिवली 3 दिनों में हम इसको लेके जाएंगे और जितना मैक्सिमम इसको हम कोशिश करेंगे लॉन्च करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ शहजाद भाई थे जिन्होंने अल इखलास के जो एक बड़े 3 शोबाजात थे, राशन की तकसीम कारी के हवाले से, इज्तिमाई कुर्बानी और पानी की फराहमी, इन पर जो है रोशनी डाली। अब मज़ीद भी हमारे पास जो है अल इखलास मैनेजमेंट के कुछ और मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे दीगर शोबाजात का जो है वो तारुफ लेते हैं। आइए तो हम अपने जो हमारे मैनेजमेंट के दूसरे बाज़ मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। तो हमारे सामने मौजूद हैं अल इखलास वेलफेयर के एक अहम कारकुन बहुत ही, जनाब उसामा खत्री साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उसामा भाई, मैं बेसिकली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शजरकारी के हवाले से अल इखलास ने अब तक क्या काम किया, इसको आप ज़रा इस पे हाईलाइट्स कुछ बयान करें। देखें, अल इखलास वेलफेयर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 प्लांट्स हमने नस्ब किए हैं ओल्ड सिटी एरिया के डिफरेंट जगहों पर, जिसमें तकरीबन 15 नीम के दरख्त हैं और 4 पीपल के हैं और 2 स्वांजना हैं और 1 गुलमोहर है। सही। तो ये टोटल हमने 20 नस्ब किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद भी हर 2 से ढाई महीने में इस एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और इसकी जो टेक केयरिंग है वो हम जहाँ लगाते हैं ना, वही जो अफराद होते हैं उनकी टेक केयरिंग हो रही होती है और हम हर हफ्ते या हर 2-4 दिनों में उस जगह का विजिट करते हैं और प्लांट्स की बाकायदा देखते हैं कुछ इसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे, तो वही हम टेक केयरिंग खुद से भी कर रहे हैं और अफराद जो लगे। ठीक है उसामा भाई। अच्छा, मेरे सामने ये हमारी पूरी 1 ईयर की एक रिपोर्ट मौजूद है, इसमें एक एक्टिविटी हमारी हेल्प प्रोग्राम के नाम से भी है। ये हेल्प प्रोग्राम क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताएं और इसमें किस तरह हेल्प की जाती है, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें। देखें, हेल्प प्रोग्राम में बेसिकली जो ज़रूरतमंद जिनको टेम्प्रेरी तौर पे कुछ ज़रूरत होती है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी बच्ची की शादी करवानी है या किसी कारोबारी मसाइल में कोई फ़र्द जो है ना वो फंसा हुआ है किसी काम में, तो उसकी हम हेल्प के लिए फिर हमने एक पूरी क्राइटेरिया रखा हुआ है। कुछ शराइत हैं, हमारी सख्त शराइत हैं, अगर वो शराइत पे बंदा पूरा उतरता है तो फिर ये कि हम उसकी हेल्प कर देते हैं। सही। ठीक है ना। तो अब तक हमने तकरीबन 16 लोगों की हेल्प कर चुके हैं। 16 अफराद? जी, 16 अफराद की हेल्प हो चुकी है इसमें, और जिसमें जो है ना बच्चियों की शादी हो गई, कारोबारी कुछ हजरात थे उनकी हेल्प हो गई, बच्चों की स्कूल की फीसेस वगैरह हो गई, इसके अलावा और भी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, राशन वगैरह, इस तरह की हमने उनको हेल्प की है। ठीक है। तो ये हमारे जो मैनेजमेंट पैनल के एक अहम फ़र्द थे जनाब उसामा खत्री साहब। अब हमारे एक और मेहमान भी मौजूद हैं मैनेजमेंट के, हम उनसे भी रमज़ान एक्टिविटी वगैरह के हवाले से कुछ पूछेंगे। तो हमारे मैनेजमेंट पैनल के जो मेंबर हैं वो हैं हसीब अहमद खत्री साहब। इनसे हम पूछेंगे कि विंटर में अल इखलास वेलफेयर ने क्या काम किया, विंटर एक्टिविटी के बारे में आप कुछ बताइए। हसीब अहमद खत्री। मैं बताना चाहूँगा कि हम अल इखलास की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये एक्टिविटी का आगाज़ किया है कि हम गरीबों में, यतीमों में और जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत होती है ना, तो उस इलाकों के लिए हमने जैकेट्स, कंबल, स्वेटर्स वगैरह का एहतमाम किया है ना। तो ये हम चाह रहे हैं कि हर साल हम कुछ ऐसे इलाकों में जाएँ जहाँ पे हर साल सर्दी बहुत होती है और उन लोगों के पास रहने के लिए कोई ऐसे बंदोबस्त नहीं है जहाँ पे वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, मज़ीद जो हमारी फ़ाइल है उसके अंदर एक और भी हमारी अहम एक्टिविटी दर्ज है, वो है रमज़ान एक्टिविटी। तो अल इखलास वेलफेयर ने, मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि रमज़ान में क्या एक्टिविटी की है और मज़ीद हर रमज़ान में भी क्या इसको आगे करने का इरादा है, इस बारे में भी कुछ आप रोशनी डालिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में भी माशाल्लाह से उन गरीब अफराद के लिए अफ्तार के पैकेजेस वगैरह बनाते हैं, जो माशाल्लाह से इस बार हमारा था कि 100 घरों में लोगों को पहुँचाने जो ज़रूरतमंद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा इफ्तार के पैकेज में क्या क्या चीज़ें, जैसे पुडिंग, जेली, सेवइयाँ वगैरह जो अफ्तार के लिए ज़रूरी आइटम्स होते हैं ना, वो हमने सोचा कि उन गरीबों के लिए हमें पहुँचाने चाहिए, तो वो हमने उनके लिए पैकेजेस वगैरह बनाए। और उसके अलावा हमने जैसे ईद वगैरह के लिए जो बच्चों के लिए कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, और उनमें जैसे घड़ियाँ वगैरह भी थी, जैसे उन गरीबों को जैसे ईद मनाने के लिए हमने बहुत सपोर्ट किया कि वो अच्छे से कपड़े पहने, घड़ियाँ वगैरह, तो वो सब माशाल्लाह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल इखलास वेलफेयर की तरफ से उन्हें प्रोवाइड किया। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल इखलास वेलफेयर के जो कुछ शोबाजात थे उनका जो है ना एक हमने तारुफ आपके सामने रखा। अब मैं आपको कुछ फ्यूचर के हवाले से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, हमने तकरीबन 3 साल का एक प्लान तैयार करके रखा हुआ है। मैं आपको उसमें से कोई 3 चीज़ें जो है बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं जैसे शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा एक रोज़गार स्कीम को अनकरीब लॉन्च करने का इरादा है। उस पर हमारी तकरीबन 80 to 85% वर्किंग हो चुकी है, फॉर्म भी तकरीबन बना लिया हमने। मज़ीद इसके ऊपर कुछ और हमें डिस्कशन करनी है और इसके लिए पूरा एक क्राइटेरिया लेकर आएंगे। दूसरी जो हमारी एक मेन एक्टिविटी जो हम बहुत पहले शुरू करने वाले थे, लेकिन ये कुछ हालात कोविड वगैरह की वजह से ऐसे थे कि हम उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सके, लेकिन अनकरीब उसको भी हम करेंगे। वो है मेडिकल कैंप्स। 4-5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो है हम अल्लाह ने चाहा तो मेडिकल कैंप्स का भी एहतमाम करेंगे। और एक और जो आप समझ लें बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, वो एक इंस्टीट्यूट को बनाना है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे जहां पे हम दीनी और दुनियावी तालीम दोनों का एहतमाम करेंगे। दुनियावी तालीम में स्किल्स एजुकेशन होती है, जैसे बच्चियों के लिए मेहंदी का कोर्स हो गया, बेकिंग का कोर्स, कुकिंग का कोर्स हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया वगैरह। और इसी तरह बच्चों के लिए, मर्दों के लिए जैसे IT के कोर्सेज हो गए, लैपटॉप रिपेयरिंग के, मोबाइल रिपेयरिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वगैरह। इस तरह के स्किल्स एजुकेशन के कोर्सेज हम लोग इंशाल्लाह मुतारफ़ करवाएंगे। और फिर ये कोर्स जो अफराद कर लेंगे और फिर उनमें जो मुस्तहक स्टूडेंट्स होंगे और जो एलिजिबल भी हों, तो उनको हम मजीद मौका देंगे कि वो अपने पैरों पर इसी हुनर को इस्तेमाल करते हुए खड़े हों। ठीक है। और इसी इंस्टीट्यूट में अल्लाह ने चाहा तो इस्लामिक कोर्सेज वगैरह का भी हम आगाज़ करेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें से चंद चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो ये हमारी अल इखलास वेलफेयर थी पूरी, जिसको हमने ब्रीफ किया। तो इस सब के लिए हमें मैं आपको बताऊं, फंड से ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने ज़्यादा हमारे पास मेंबर्स होंगे, टीम होगी, तो उतना अच्छे तरीके से हमारा काम होगा। तो आप में से कोई अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। और आखिर में बस मैं इसी गुफ्तगू पर, इसी कलाम पर अपनी गुफ्तगू को एंड करूँगा कि ये वेलफेयर के काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अल इखलास का नज़रिया ये है कि हम में से हर बंदा, हर मुसलमान, हर इंसान को चाहिए कि अज़ खुद वो वेलफेयर के काम करे। अपने बड़े बड़े डोनेशंस बड़ी बड़ी तंजीमों को देने के बजाय सबसे पहले अपने अतराफ में नज़र दौड़ाए, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जो मुस्तहक हैं, तो खुद उनको पहले अपनी ज़कात वगैरह पहुँचाए। ठीक है ना। शजरकारी भी अज़ खुद करे, लेकिन फिर सेकंड प्रायोरिटी अगर खुद नहीं करता तो फिर आप किसी ऑथेंटिक इदारे की तरफ रुजू करें। तो ये हमारा शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया है। तो इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।